ऑन कि आपने नेगेटिव थॉट जो अभी आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, उसको रिकवर करने की क्या क्या सिचुएशंस, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास तरीका इधर लिखा हुआ भी है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है? बीइंग थैंकफुल टू फॉर व्हाटएवर थिंग यू हैव। आप पानी पी रहे हो, आपके उसके लिए शुक्रगुजार होना, आप खाना खा रहे हो उसके लिए शुक्रगुजार होना, आपके पास कुल आपकी बोन्स मसल्स सब सलामत है, आपके लिए उसके लिए शुक्र होगा। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर यू हैव। अब इसके लिए क्यों बोला गया है? द थिंग इज कि जब हम एंजाइटी में पढ़ते हैं तो मोस्टली हम नेगेटिव एस्पेक्ट को सोच रहे होते हैं और पॉजिटिव की तरफ देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पॉजिटिव चीजें हमारे सामने आ भी रही होती है ना, हम उसको अनदेखा कर देते हैं और हम नाउम्मीद होने लग जाते हैं। एंड दैट होपलेसनेस क्रिएट्स सुसाइडल टेंडेंसी एज वेल। तो ये चीज जरूरी है कि आप ये समझो कि चाहे जितना भी नेगेटिव आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ पॉजिटिव जरूर आता है। हर चीज आपकी पूरी नेगेटिव नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा होता है। सो फॉर दैट अगर आप डेली जर्नलिंग शुरू कर दो, ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, आपने डायरी ले ली, उसमें थैंक यू करना शुरू कर दिया फॉर दिस, तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो पर नहीं हो रहे। ठीक, पहली चीज, इससे क्या होगा? आपकी होप बढ़ेगी, आपको लगेगा कि अभी भी मेरे पास है, आगे और होगा, और जो जितना शुक्रगुजार होता है ऑटोमेटिकली उसकी चीजें और मिलती हैं। सेकेंड थिंग हमारे पास जो है वो है विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन में स्पेसिफाई किया पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। अच्छा, कभी आप नोटिस कीजिए आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, अब आप कॉन्स्टेंटली जब उसके बारे में बुरा सोचते हो ना तो और बुरा होने लग जाता है, चीजें बढ़ने लग जाती है। करना एक चीज चाहते थे, अब और बढ़ रही है। मैंने तो सोचा था जी मेरी जिंदगी तो खुशहाल हो जाएगी, मेरे पास सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे तो खुश रहना है, लेकिन खुश रह ही नहीं पा रही हूँ। चीजें ही नहीं बदल रही है। चीजें तो तभी बदलेंगी ना जब आप सोच बदलोगे। अपनी विजुअलाइजेशन पे, अपने माइंडसेट पे जितना काम कर रहे हो उतना ज्यादा आपकी चीजें चेंज होगी। अब इसमें रीजन क्या है? अच्छा, हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, रीजन क्या, क्यों कर रहे हैं? द थिंग इज कि जब आप पॉजिटिव विजुअलाइज करते हो या फिर आप अपना एक इमेज रखते हो कि मेरे साथ अच्छा होगा, तो जब कोई कुछ बुरा भी कर रहा होता है ना तो भी आप उसको लेट इट गो करना चाहते हो और ऑटोमेटिकली मेंटली स्ट्रेस्ड आउट नहीं होते और आप चीजों में और आगे कामयाब होते हो। और एक कामयाब इंसान के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि उसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो, उसको आगे बढ़ने की चाहत हो, और सिर्फ चाहत ना हो पर दिखाने वाली सलाहियत हो, और वो सब इसी से आएगा। जितना विजुअलाइज करोगे, जितना अपने आप को समझोगे, उतना आगे बढ़ोगे। Another thing is कि mindfulness meditation। अच्छा, क्या होता है कि आप लोग जो यूजुअली जो एंजाइटी फेस कर रहे होते हैं वो हमेशा अपने थॉट्स पे घूमते हैं, उनके दिमाग में कोई थॉट चल रही है उसी के साथ चल रहे हैं, प्रेजेंट में रहते नहीं है। अब प्रेजेंट में आप रहोगे नहीं तो जो अपॉर्चुनिटीज आ भी रही है आप उसको अवेल नहीं कर रहे। भाई मुझे तो आगे बढ़ना है, मैंने फलाना जगह जॉब करनी होगा, नहीं अप्लाई नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी ना हो जाए। माइंडफुल रहोगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, अलर्ट रहोगे चीजों से, तभी तो आगे बढ़ोगे। इसीलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन होती है। और माइंडफुलनेस मेडिटेशन के पीछे एक और रीजन है, अक्सर जो लोग एंजाइटी में और डिप्रेशन में भी होते हैं वो चीजें भूलने लग जाते हैं। बहुत पहले तो नॉर्मल थे, हमें चीजें भूलते नहीं थे, लेकिन एंजाइटी जैसे भी भुलक्कड़ हो गए, भूलने लग गए। माइंडफुलनेस एक्टिविटी डेली अगर आप सुबह करने लगोगे ना तो वो जो भूलने वाली आपकी आदत है ना खत्म होगी, क्योंकि आप अटेंटिव हो जाओगे, ऑटोमेटिकली चीजें बदलेंगी। अब आपके सॉल्यूशन जो आपने सारे स्पेसिफिक रखे हैं उसके हिसाब से हम करेंगे। अब एक और टेक्निक होती है नेगेटिव थॉट को रिकवर करने की, जो बहुत ज्यादा करी जाती है, वो है ABCDE। ठीक है, अच्छा अब हम देखिए ABCDE की बात करें, मैं इसे एग्जाम्पल फॉर्म में समझाए ताकि आप सब आसानी से समझ सकें। एक और होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। कोई इवेंट हुआ, मैंने आपको पिक्चर लगाई, दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा इंसान सोच रहे हैं पक्का मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी एक्टिवेटिंग इवेंट हो रहा है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अभी क्या हो रहा है? दो लोगों ने गॉसिप करना शुरू कर दिया, उसको इन्वॉल्व नहीं किया, वो बैठा हुआ देख रहा है, तो ये एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ। बी नंबर डी क्या होता है? बिलीव। अब उससे क्या बिलीव बना उस इंसान का कि जी, उस इंसान का ये बिलीव बना कि जी ये पक्का मेरे बारे में बात कर रहा है, ये दोनों बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये बिलीव हो गया आपका। आपको पता भी नहीं कि सही है कि गलत है, बस आपने सोच लिया कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या होता है? तीसरा सीक्वेंस, जब आप और सब कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आपके कैसे क्रिएट होंगे? भाई देखो, एक आपने नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ लिया, आपने सोचा बिलीफ आपने बना लिया, ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में दिखेगा। अब जब आपने सोच लिया कि ये तो मेरे बारे में बात करे, तो उससे अगली बार आप रूड
और साथ में आपका बिहेवियर भी चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया। सी के बाद आपके पास आ जाता है डी, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या है? आप चैलेंज करो हमसे। अब यहाँ आता है वो तरीका कि ये आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी अपने बिलीव्स को जो है क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल करोगे, ताकि आप सीखो। और मार्क माय वर्ड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें लगता है वी आर द बेस्ट, वी आर एक्सपर्ट। जब हम इस बाउंड्री से हटकर रियलिटी को देखकर सिचुएशंस को चैलेंज करना सीखते हैं ना, तब जाके हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और तब वाकई में बेस्ट बनते हैं। जब हम अपने आप को क्वेश्चन करके अपने आप को बेहतर बनाते हैं। डिस्प्यूट में क्या होगा? आप चैलेंज करोगे उसी बिलीफ को, क्या वाकई है, मेरे बारे में बात करते रहते हैं नहीं, मैंने खुद से सोच लिया। अब क्या करोगे? अब एक तो ये है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ होगा ये, पक्का ये है। दूसरा क्या है? उनसे पूछ लो जाके, भाई साफ ओपन कन्वर्सेशन करो। अब जब आपने जाके पूछा, पता चला वो तो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो अपने फलाना प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे जिसका आपसे लिंक नहीं था, तो क्या हुआ? आपका बिलीफ जो था वो सीधा आपको समझ आया कि जो आप कर रहे थे, बिलीफ लेकर बैठे हुए थे, वो गलत था, आपका थॉट चेंज हो। अनदर अब आपके पास क्या आता है? ई पर क्या होता है? इफेक्ट। आपकी लाइफ में इफेक्ट दिखेगा। अच्छा, इफेक्ट एकदम से नहीं आता है। देखो, अब जब मैंने ये एक बात करी ना, एक थॉट, अब देखो इंसान के दिमाग में हजारों थॉट चलते हैं। अभी लिखने चलोगे ना, नेगेटिव थॉट, ये लंबी लिस्ट लिखे कि बैठ के 15 मिनट लगा, उस पे काम करते करते टाइप करेंगे। जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे इफेक्ट दिखेगा। आपकी लाइफ में इफेक्ट, आपके अंदर चेंजेस नजर आने लगेंगे। आप खुद ऐसा पर्सन चेंज होगा, ऑटोमेटिकली आपका सराउंडिंग आपके साथ चेंज बिहेवियर करेगा। आप अच्छे लिखो, दूसरा लिखेगा अच्छा। दैट्स हाउ इट इज। नाउ मूविंग इनटू द एक्टिविटी, जो कि आप सबने ऑलरेडी लिख दी है। अब देखिए, मैंने आपको पूरा बताया A B C D, ठीक है। अब मैं जिस तरह से बोल रही हूँ ना, उसके हिसाब से आप लिखते जाएं। सबसे पहले आपने नेगेटिव थॉट स्पेसिफाई किया हुआ है सबने, सुनैना करवाटी के लिए किया हुआ है सबने, ठीक है। नेगेटिव एक स्पेसिफाई, अभी एक पे बात कर रहे हैं। अब उसके पीछे एक्टिविटी केवल क्या था वो जरा देखिए, क्या वजह थी, कब बना ये थॉट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है कि मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये कब बना मेरा ये थॉट? फलाना एक मेरी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दे दिया जी, मुझे तब थॉट बन गया। वो क्या होगा? वो हो गया इवेंट जिसकी वजह से ये थॉट बना। तो आप सब अपने लिखें इवेंट जो थॉट आपका बना, लिखे प्लीज अपने अपने पेजेस में। एंड दिस पेजेस विल बी विद यू, सो वी ओपन विद दैट, ओके। आराम से आपको सबने इवेंट लिखा, लिखने चलेगा। अब पूरा लंबा तो होगी स्टूडेंट की लिख शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे, ताकि थोड़ा आपके माइंड में उठे। हाँ, यहाँ से लिख लिया। अब सेकेंड पे आ जाइए, बी बिलीव। उसके बारे में आपका क्या बिलीव है? अभी मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दी थी अपनी वाली, देखिए मुझे लग रहा है मेरी कोई दोस्त ही बन रही है, तो ये मेरा बिलीव है। तो आपका क्या बिलीव है वो लिखें, उस इवेंट की वजह से। अपना बिलीफ आपने लिख लिया, उसको लेकर ठीक है जी। अब आप कॉन्सिक्वेंसेस को भी लिखें। बिलीफ आपने लिखा, उससे क्या हुआ? जब आपने वो बिलीफ
पैदा किया तो क्या हुआ, हम उसकी मैं मिसाल दे देती हूँ। यदि मैंने सोचा मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा, मैंने दोस्त बनाना बंद कर दिया, तो ये मेरा कॉन्सिक्वेंस हो गया। आपके क्या हुआ वो आपकी। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसेस आप सबने लिखी है। ओके, अब हम पढ़े डी पे, वर्ड डिस्प्यूट चैलेंज करना है। अब आप चैलेंज कैसे करोगे? चैलेंज के लिए रियल लाइफ से थोड़ा कंपेयर करो, जो बिलीफ है वाकई में वो रिजेंबल करे आपकी रियलिटी से। मिसाल के तौर पे मैंने बोल दिया मेरे कोई दोस्ती नहीं बनता है और मैंने दोस्ती बनाना बंद कर दी, लेकिन जब मैं दूसरे लोगों से बात करके देख रही हूँ तो लोग तो मेरे पास आते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मेरा बिलीव क्या हुआ, वो तो गलत हो गया। मेरे दोस्त ही बन सकते नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि मेरा बिहेवियर दोस्त बनने नहीं दे रहा। तो अपने बिलीफ को चैलेंज करें। डिस्प्यूट इज चैलेंजिंग योर बिलीफ। चैलेंज करें, इज इट रियली ट्रू? जी, आपने लिखी है अपना डिस्प्यूट चैलेंज, आपने अपने आप को किया, अपना बिलीफ आपने देखा कि जी रियल लाइफ से रिजेम्बलेंस हो रहा है। अब इफेक्ट कैसे आएगा? ई इफेक्ट। वो आप जब अपना बिहेवियर को चेंज करोगे, फिर करोगे, बिलीफ को तोड़ोगे तो ही होगा। क्योंकि मेरे जो बिलीफ बना, मैं दोस्त नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त नहीं बनते, तो मैं सोशलाइज होना बंद होगी। लेकिन अगर मैंने ये बिलीफ तोड़ा तो मैं दोबारा सोशलाइज होंगी। दिस इज द इफेक्ट। जब आप अपना नेगेटिव बिलीफ तोड़ते हो तो आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आपके बिहेवियर, आपका एक्शन शो करता है, और वो एकदम नहीं, टाइम टू टाइम होगा। सो जो आपने अभी चैलेंज किया जिस बिलीफ को, उस पर काम करें, दिखाएं कि ये वाकई में जो बिलीफ चैलेंज किया है उस पर मानते भी हैं आप कि अब ये ऐसा नहीं है। ठीक, तो यही था मेरा। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सबने ये एक्टिविटी मुकम्मल कर ली है, किसी की वाली